एचआर पे में आप सभी का स्वागत है। हमें लग रहा है ये लीगल एकेडमी के लिए भी है। एक केस था। उस एक लड़का था। 2 महीना पहले हम लग रहा है केस स्टडी किए थे इसको। शायद उस पर वीडियोस डाले थे, स्टेटमेंट दिए थे कि नहीं, कि उसके पेरेंट्स इच्छा मृत्यु मांगे थे। जज इच्छा मृत्यु दिए थे। जजमेंट के खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं, कोर्ट इसको अदरवाइज नहीं लेगा। जो नेचुरल जस्टिस है उसकी बात हम करेंगे यहाँ पे। जब आपका नैसर्गिक न्याय से इच्छा मृत्यु असंगत है, कहाँ लिखा है इच्छा मृत्यु? महाभारत में भागीरथी, अरे भागीरथी करें भीष्म पितामह, उनकी तरह मतलब इच्छाएं हासिल हो गई थी, वो इच्छा मृत्यु अब जब मरना चाहेंगे तब मरेंगे। मतलब किस चीज़ से ये इच्छा मृत्यु स्पॉन्सर करके कानून को, जहाँ फंडामेंटल राइट्स है, इंडिविजुअल राइट्स है, नेचुरल राइट्स है, वहाँ पे कहाँ है इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु जो भी जज दे उसको सेक्शन 302 में अरेस्ट करने का प्रावधान जरूर है। जो माँ बाप इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट से किए हैं अप्लाई, उन माँ बाप को अरेस्ट करने का। आप बच्चे को दुनिया में लाते हैं अपने लिए, ठीक है, और वो लड़का आपके किसी काम नहीं आता तो आप इच्छा मृत्यु दे देते हैं। आप इमोशंस का सहारा ले रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। आपसे पैसा कौन मांग रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसके लिए प्रावधानित है। भारत में हर कोई बीमारियों के लिए महंगा इलाज नहीं करा सकता। आप लोग बिना जानकारी कुछ भी मतलब दरिद्र भक्ति का एक लिमिट होता है। अगर जानकार चुप हैं तो उनको कोई इससे लाभ है। उनको जानकार इसलिए चुप होते हैं ना कि लालच हर जगह है। उनको आने वाले टाइम में उससे, और जिनको जानकारी नहीं है वो कूदते हैं। क्यों कूदते हैं? ताकि इसका यूज जानकार और जो चतुर बौराह टाइप के मटेरियल्स हैं वो ले सके। तो इनका मेन मकसद है इच्छा मृत्यु इम्प्लीमेंट करना। इच्छा मृत्यु का मतलब समझ रहे हैं आप? लोग अब प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पागल नहीं साबित करेंगे, मरीज साबित करेंगे डॉक्टरों से मिलके। और बुजुर्गों को, युवाओं को, कमज़ोरों को इच्छा मृत्यु दिलवा देंगे 50 ठो बीमारियां साबित करके। कौन कोर्ट में जाके लड़ेगा उनके अधिकार के लिए? ये बताइए आप। जब तक वो बच्चा खुद ऐसा नहीं हो जाता तब तक आप ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट जितना उसके पास सुविधाएं फैसिलिटीज़ हैं उसके अंतर्गत मुफ्त इलाज आपके अकॉर्डिंग करने के लिए तत्पर है। यह आपका अधिकार भी है। तो और 50 तरह की सुविधाएं मोदी जी हवा में ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है। अरे कुछ तो सच्चाई होगी। इस बुजुर्ग अवस्था में नेता के अलावा एक इंसान भी तो हैं वो। तो वो किस हद तक घटिया स्टेटमेंट्स देंगे? मेन बात ये भी है। तो इच्छा मृत्यु नैसर्गिक न्याय के असंगत करता है। जब तक कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता कानून उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता। रूल ऑफ लॉ फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट यही है। एज ए लॉयर हम जो बोल रहे हैं, इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट इच्छा मृत्यु या अदर मृत्यु कभी भी कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। और न ही कोई भी संसद इच्छा मृत्यु पे कानून बना सकता है। तो जो कानून बनाया है वो भी अपराधी है, जो जजमेंट दिया है वो भी अपराधी है, जो दलील किया है वो भी अपराधी है, जो कोर्ट न्याय संगत मांग किया है वो भी अपराधी है।
इतने लोगों को सज़ा कौन देगा? एक बार सोचिए, क्योंकि इनको सज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि इनको सज़ा ज़रूर मिले, ताकि इस तरह की हरकत भविष्य में कभी हो ही ना, क्योंकि कानून, समाज और परिस्थितियाँ बहुत ख़तरनाक लेवल पे बदल रही हैं और एक छोटी छोटी गलतियाँ नासूर बन जाएंगी।